हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बार फिर से सुबह 5:30 हम और आप करेंगे डिस्कस एक फिर से टॉपिक जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके सारे एग्जामिनेशंस में हेल्प आउट करेंगे। बट एज यू ऑल नो कि हम करते हैं हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक थॉट के साथ। तो उठो, जागो, बैठो, क्योंकि अब बारी है सिलॉक्स के अगले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। बट येस, एज आई सेड अर्लियर कि एक पॉजिटिविटी, मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए। तो आज के थॉट ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो इट क्लियरली सेज डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। मतलब क्या हुआ कि आप तब मत रुको जब आप थके हुए हो, आप तब रुको जब आपका काम पूरा हो गया है। दैट मीन्स आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो, या फिर ये बोला जाए कि तैयारी करते करते, प्रिपरेशन करते करते थकान लगने लगी है तो चलो थोड़ा आराम कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप रुकोगे तब, आराम तब करोगे जब सिलेक्शन आपके साथ होगा, आपकी जॉब आपके हाथ में होगी, आपका ड्रीम कम ट्रू हो चुका होगा, राइट। तो जस्ट बी वेरी क्लियर विद दिस थॉट कि आपको रुकना नहीं है कभी भी तब तक जब तक आपके लक्ष्य, आपके गोल्स फुलफिल नहीं हो जाते। तो जस्ट रिमेंबर दिस ऑन दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड येस हेल्दी मॉर्निंग, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज के साथ फिटनेस आपकी फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी होती है। सो ऑन दिस हेल्दी मॉर्निंग जस्ट रिमेंबर डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। अब सिलॉक के रेगुलर बेसिस पे हम पिछले 2 से 3 दिन से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और आज चौथा दिन है जब हम सिलॉक के अगले 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कई सारी चीज़ें हमने देखी, कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कल की क्लास में अगर देखें तो एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आया था, कमेंट में हमने देखा कि रेलवे जो है वो रीस्टेटमेंट को गलत कहता है। तो एक बात बताएं, ना रेलवे, ना एसएससी, ना बैंक, ना कुछ, आप सिर्फ इतना फैक्टर याद रखो कि जो रीस्टेटमेंट होता है वो एज पर द स्टेटमेंट फॉलो करेगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। कौन सा एग्जाम है, कैसे है, अगर इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहोगे। सो जस्ट बी वेरी क्लियर कि सिलॉग में जो भी हमारा रीस्टेटमेंट होता है, सिलॉग में जो भी हमारा कंक्लूजन एज पर द स्टेटमेंट सिमिलर होता है वो फॉलो करेगा ही करेगा। दैट मीन्स उसमें कहीं भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है कि बैंक है तो वहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें आपका पहला फॉलो, दूसरा फॉलो, आइदर, नाइदर और बोथ होगा। और बाकी के एग्जाम्स है तो वहाँ पे सिर्फ आपके 4 ही ऑप्शंस एज सच काम करेंगे। तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट 5 क्वेश्चन, सिलॉग के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। तो लेट्स सी पिछले 3 दिनों में कुछ आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है, अच्छी खासी कमांड बनी है या नहीं, हमसे पहले आप कर पाते हो या नहीं। ये सेशन प्रीमियर भले ही होता है बट आपके कमेंट्स और आप जब इसको देख रहे होते तो सुबह सुबह हम भी इस सेशन को देख रहे होते हैं, जस्ट टू चेक कि आप सभी सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जस्ट डोंट थिंक कि मैम जब लाइव होंगी तभी आपके साथ डिस्कशन इंटरेक्शन हो पाएगा, बट ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, डिस्कशन इंटरेक्शन जो है वो ना सिर्फ आपके साथ यूट्यूब में कमेंट्स पे बट ऑफकोर्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हो सकता है। तो जस्ट डू वन थिंग कि टेलीग्राम ऐप में SAMASHTI टाइप करो, समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग ग्रुप को कनेक्ट करो, ज्वाइन करो और वहाँ भी हमारे साथ डिस्कशंस करो। इसके अलावा फेसबुक पेज रीजनिंग बाय समष्टि मैम कई सारे स्टूडेंट्स ने लाइक कर दिया है और कई सारे लाइक करने वाले हैं, तो जो वाले हैं वो फटाफट लाइक करते, ज्वाइन कर ले इस पेज को भी। एंड डायरेक्टली आप फेसबुक में हमें सर्च कर सकते हैं इसी नाम से, दैट इज समष्टि SAMASHTI। अब इतनी बार आप जब ये नाम टाइप करोगे तो ऑब्वियसली जब आप अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहोगे तब आप स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं करोगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आया, कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि मैम ये नाम लिखने पे सर्च नहीं हो पा रहा। तो बेटा ये नाम लिखने पे सर्च हो भी नहीं पाएगा क्योंकि बीच में H लगाना पड़ेगा ना। तो दैट इज क्लियरली SAMASHTI और SHUKLA। तो बस आप इस नाम को टाइप करो अनअकैडमी की ऐप में और बस सर्च कर लो। सर्च करने के बेनिफिट्स, आप 10th ऑफ अगस्त से हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, जिसके लिए आपको कोई अमाउंट नहीं देना है, जिसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, जस्ट यू हैव टू डू इज कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी आईडी को फॉलो करें, वहाँ पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें और इन दोनों क्लासेस को वहाँ पे आप अटेंड करें। हाँ, अटेंड करने के बाद अच्छा लगता है और फिर लगता है कि येस सब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 साल का, 2 साल का या XYZ जो भी है, तो उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ SMS10। SMS10 10% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी के सारे प्रोडक्ट्स पे, येस ऑल प्रोडक्ट्स ये कह लीजिए
या फिर ये हम बोले कि ऑल सब्सक्रिप्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा कोर्स खरीदने पे, कोई भी कोर्स खरीदने पे या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पे आप SMS 10 टाइप करके 10% का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। एंड आई डेफिनेटली होप कि आप इस कोड को एक बार यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स को यूज़ कराएं, क्योंकि अनअकैडमी 1-2 दिन की बात नहीं है, बस ये आपके सिलेक्शन तक का साथी है, ठीक है। सो जस्ट क्लास के टाइमिंग्स याद रखो, 7:30 से 8:30 बैंक की तैयारी करेंगे, 9 PM से 10 PM SSC की तैयारी करेंगे। तो जितने लोग बैंक फोकस करते हैं वो बैंक के लिए सुबह 7:30 बजे, और जितने लोग SSC फोकस करते हैं वो रात में 9 बजे SSC के लिए आएंगे। हमें पता है ये सुबह का टाइमिंग जो है ये करंट अफेयर्स का है, आपके एडिटोरियल का टाइमिंग है, बट ये बात मान के चलो कि सब कुछ ज़रूरी है ना, सारी क्लासेस ज़रूरी हैं, सारे के सारे कंटेंट ज़रूरी हैं। तो अब बस कैसे किसको करना है, किसी क्लास को आप लाइव देखो, किसी क्लास को आप बाद में देखो, जो आप लाइव नहीं देख सकते हो उसको आप लाइव नहीं देख सकते उसको आप बाद में अपलोडेड वर्जन में देख लो, और जिन क्लासेस का अपलोडेड नहीं देख पाओगे उनको आप लाइव देख लो। देखो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत हैं, अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। जस्ट यू हैव टू डू इज बिलीव ऑन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं। तो चलो इतना ज्ञान, इतनी बातें, इसके बाद में बाकी के 5 क्वेश्चंस आज के जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑल स्कूल आर कॉलेजेस। व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज, सारे के सारे स्कूल, ऑल स्कूल, सारे के सारे स्कूल जो है वो कॉलेजेस हैं। फिर क्या बोला है, ऑल क्लास आर कॉलेजेस, सभी क्लास जो है वो कॉलेजेस हैं। तो एक बात समझो, यहाँ पे ये हुआ हमारे साथ, सारा का सारा स्कूल जो है वो कॉलेज के अंदर आ गया, और सारी की सारी क्लास जो है वो भी कॉलेज के अंदर आ गई। अब बोला है नो क्लासेस कोचिंग, ठीक है, तो हमने यहाँ इसको COACH से बता दिया, नो क्लासेस कोचिंग। अब इतना हमारा वेन डायग्राम बनने के बाद कंक्लूजन चेक करेंगे। तो पहले कंक्लूजन में हमसे कहा है ऑल कॉलेजेस कैन नेवर बी कोचिंग, सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो कोचिंग नहीं हो सकते। क्या बोला यहाँ पे, सारे के सारे कॉलेजेस कोचिंग नहीं हो सकते। सो यस ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि कॉलेज का वो हिस्सा जो क्लास के साथ रिलेट कर रहा है, कॉलेज का वो हिस्सा जो क्लास के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी कोचिंग नहीं हो पाएगा। तो सभी कॉलेज कभी भी कोचिंग नहीं हो सकते, ये सही हुआ। दूसरा देखो क्या है, ऑल स्कूल कैन बी कोचिंग, सारा का सारा स्कूल जो है वो कोचिंग हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्कूल का क्लास से कोई लेना देना नहीं है। देखो स्कूल कॉलेज के अंदर है और क्लास कॉलेज के अंदर है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। तो अगर सारा का सारा स्कूल कोचिंग होना चाहता है, कैन भी लगा है मतलब पॉसिबिलिटी लगी है, तो ऑफ कोर्स ये भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 and 2 फॉलोस। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा है, देखो नो नीडल आर थ्रेड, पढ़ते जाओ बनाते जाओ, बनाते जाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा और सारी चीज़ें समझ में भी आती जाएगी। क्या बोला, नो नीडल आर थ्रेड। फिर नो थ्रेड आर बॉक्स, कोई भी थ्रेड जो है या धागा जो है वो बॉक्स नहीं। फिर नो ट्री आर बॉक्स, अब देखो ये थ्रेड था और यहाँ हमने बना दिया इसको ट्री, ठीक। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब इसका कंक्लूजन देखो क्या लिखा हुआ है, नो बॉक्स आर नीडल इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो बॉक्स का नीडल के साथ कोई रिलेशन डिफाइन या बताया नहीं गया। तो जब बॉक्स का और नीडल का कोई रिलेशन नहीं बताया गया, दैट मीन्स उस पर पॉसिबिलिटी लग सकती है और कोई भी पॉसिबिलिटी लग सकती है। तो अगर यहाँ बोला है नो बॉक्स आर नीडल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई डिब्बा सुई ना हो, क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल संभव है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी वर्ड हटा देते तब गड़बड़ होता, ठीक है। दूसरा देखो क्या है यहाँ पे, अब सम नीडल आर बॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम नीडल आर बॉक्स। तो जैसे किसी बॉक्स के नीडल ना होने की संभावना है, वैसे ही कुछ नीडल के बॉक्स होने की संभावना है। तो दूसरा वाला भी फॉलो करेगा, बस कंडीशन ये है कि ये पॉसिबिलिटी वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होता तब फिर कोई भी कंक्लूजन हमारा सही नहीं होता। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। अब क्या हुआ यहाँ पे, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल फिर से बना देते हैं, ऑल पेन आर पेंसिल। अब क्या हुआ, सम पेंसिल आर कॉपी, सम कॉपी आर
मार्कर। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन में क्या कहा है, सम मार्कर आर पेन। तो क्या सम मार्कर आर पेन है? देखो सम कॉपी आर मार्कर है तो मार्कर कॉपी है, लेकिन मार्कर का पेंसिल और पेन के साथ तो रिलेशन नहीं पता, तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन वहीं यहीं पे अगर हम पॉसिबिलिटी को ऐड कर देते तब फिर ये सही हो जाता। बात समझ आई ना? पॉसिबिलिटी वर्ड होने की वजह से ही सारी चीज़ें सही होती हैं, पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होता तो सब गलत होता है। क्या था हमारा डायग्राम, एक बार फिर से देखो। ऑल पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर कॉपी एंड सम कॉपी आर मार्कर। ठीक, तो सम मार्कर आर पेन ये पॉसिबिलिटी वर्ड ना होने की वजह से गलत हुआ, पॉसिबिलिटी होने की वजह से नहीं, ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी वर्ड ना होने की वजह से ये गलत हुआ। दूसरा देखो क्या है, सम पेन आर मार्कर, तो अगेन वही बात है, सम पेन आर मार्कर ये तब हो जब पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच हो, तो ये दोनों के दोनों हमारे गलत हो गए। लेकिन इन्हीं दोनों में अगर आप पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच करते तब ये वेरी नाइस सही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 देखो, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, सम सी आर डी एंड सम डी आर ई। फिर से बनाए, फिर से बना देते हैं। ऑल ए, थोड़ा यहां बनाते हैं, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, सम सी आर डी एंड सम डी आर ई। ठीक, कंक्लूजन नंबर 1 देखो क्या है, सम डी आर नॉट बी, कुछ डी भी नहीं है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये सही है, क्योंकि डी का वो हिस्सा जो सी के साथ जुड़ा है वो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी और डी के बीच में ये लाइन विद अ क्रॉस बना हुआ है। बात समझ आई? तो बस जब सी और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं तो सी के साथ जुड़ा हर वो कैरेक्टर रिलेट नहीं करेगा, लेकिन डी सिर्फ सम पार्ट में जुड़ा है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि यस सम डी आर नॉट बी सही। फिर बोला है हमसे अगले में नो ई आर ए। अब कोई ई ए नहीं है, क्या ऐसा है? पता नहीं। क्या बोलोगे आप? पता नहीं ना। तो जो हमें पता नहीं होता उसको हम सीधा सीधा सा क्या करते हैं, गलत मार्क कर देते हैं। दैट मीन्स हमारा सही आंसर होगा इसका ओनली 1 फॉलोज। देखो सिलॉग का ये बेसिक फंडा है, अगर हमें फैक्ट नहीं भी पता ना तब भी हम कंक्लूजन को क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे, क्योंकि फैक्ट मिसिंग होता है ना। और फैक्ट अगर मिसिंग है तो हमें पता ही नहीं कि वो सही है या गलत है, तो सही तो कहोगे गड़बड़ है, गलत कहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्या है, ऑल मेन आर अर्थ, ऑल मेन आर अर्थ, सम अर्थ आर मून एंड नो मून इज वुमन। बन गया वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन देखो क्या है, सम अर्थ आर नॉट वुमन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अर्थ के वुमन ना होने की संभावना है, तो ये हो गया टोटली गलत। रीजन, सम अर्थ आर नॉट वुमन फैक्ट है। कैसे? अर्थ का वो हिस्सा जो मून के साथ है वो कभी भी वुमन नहीं होगा, तो ये फैक्ट हुआ ना। तो इसीलिए हमारा पहला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वर्ड के होने की वजह से गलत हो जाता है। देखो अननोन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस पर पॉसिबिलिटी वर्ड हमेशा सही होती है। लेकिन जब नोन है, हमें पता है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, तब फिर उसमें पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं होती। तो क्लियरली हमारा पहला कंक्लूजन क्या हुआ, डज नॉट फॉलो या गलत हो गया। दूसरा देखो क्या है, नो मैन आर वुमन इज अ पॉसिबिलिटी। अब किसी भी मैन के वुमन ना होना एक संभावना है। अब ये सही होगा, क्योंकि मैन और वुमन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट। क्योंकि देखो मैन आपका अर्थ के अंदर है, अर्थ मून से रिलेटेड है ना बेटा, मैन थोड़ी है मून से रिलेटेड। मैन तो टोटली फ्री है ना,
तो ये वुमन के साथ होने की ना होने की हर तरीके की पॉसिबिलिटी बना सकता है। बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन के लिए रिलेशन सीधा था, सारा का सारा मैन अर्थ के अंदर, अर्थ का कुछ पार्ट मून के साथ, और मून का कोई रिलेशन नहीं वुमन के साथ। तो पहला कंक्लूजन सम अर्थ आर नॉट वुमन इज अ पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि ये फैक्ट है। दूसरा नो मैन आर वुमन इज अ पॉसिबिलिटी सही, क्योंकि ये डेटा मिसिंग है। दैट मीन्स पहला गलत और दूसरा सही। बात समझ आई? तो इस क्लास में, इस सेशन में हो गए आपके ये 5 क्वेश्चंस और डिस्कस। भूलना मत 10 अगस्त से अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस, सुबह 7:30 बजे बैंक की और रात में 9 बजे एसएससी की। ठीक है? और इसके अलावा सेशन पसंद आ रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, क्योंकि छोटे छोटे सेशन हैं तो आराम से समझे जा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। और अनअकैडमी की ऑल परचेजिंग के लिए जस्ट यू कैन यूज़ द कोड SMS10, राइट? सो इतना ही अभी के लिए बस। सी यू ऑल टुमारो विद द न्यू सेशन एट 5:30। और इसके अलावा एक बात और बताएं आपको कि आज रात में, ऑफ कोर्स स्टूडियोज़ पर आज रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग करेंगे तैयारी जीत की। और अगर हम करेंगे तैयारी जीत की, दैट मीन्स रात में 9 बजे आपको इसी चैनल पे जुड़ना हमारे साथ नहीं भूलना, क्योंकि उसमें हम करने वाले हैं 20 आउट ऑफ 20 की लड़ाई। दैट मीन्स स्कोर 20 आउट ऑफ 20। और ये आपके सारे SSCs, रेलवेज और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस का सिलेबस कवर अप करेगा। तो सी यू ऑल टुनाइट एट 9 PM। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।